अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS301 का मिड टर्म का जो ग्रैंड क्विज़ है उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि आप लोगों के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं कोविड-19 की वजह से वो कैंसिल हो गए हैं और उसकी जगह मिड टर्म ग्रैंड क्विज़ जो है वो लिए जा रहे हैं। ये जो ग्रैंड क्विज जिसका सोल्यूशन मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पिछले सेमेस्टर में भी हुआ था। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों का ग्रैंड क्विज कैसा आएगा। हर एक स्टूडेंट का जो ग्रैंड क्विज है वो डिफरेंट होगा। सो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ जो क्विजेज होते हैं, लाइक कह लेंगे अगर आपके टोटल 30 क्विजेज हैं तो ऐसा हो सकता है कि 5 से 6 क्विजेज जो हैं वो हर एक स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो पिछला ग्रैंड क्विज जो है वो गुजर चुका है, तो उसका सोल्यूशन मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली आप लोगों का जो मिड टर्म का ग्रैंड क्विज है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइज, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकें। चलें गाइस, अब हम लोग अपने ग्रैंड क्विज की तरफ चलते हैं। इस ग्रैंड क्विज के जो है वो स्क्रीनशॉट मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना के आप सब के साथ जो है वो शेयर कर दूं ताकि आप लोगों की जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली क्विज किस टाइप का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है ईच ऑपरेटर इन अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस ऑपरेंड्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इन द कॉलिंग फंक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड द प्रोग्राम कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द डैश आफ्टर द फंक्शन कॉल। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, प्रीवियस लाइन, नेक्स्ट लाइन, बिगनिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेक्स्ट लाइन। गाइज, इन जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट से भी कंफर्म कर लेना है, ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में मसला ना बने। क्योंकि मुझे ये स्क्रीनशॉट मिले थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसलिए आप लोगों ने अपना क्विज़ जो है वो सॉल्व करने से पहले, जैसा कि आप लोगों के जो क्विज़ हैं वो 26 से स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आप लोगों ने इन के जो आंसर हैं वो एक दफ़ा हैंड आउट से वेरीफाई कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो डी क्यू ऑपरेशन जो है वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर का वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। DQ ऑपरेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डैश। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गेट एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड रिटर्न इट, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द फ्रंट, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बैक। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड रिटर्न इट। तो DQ क्या करता है कि वो एलिमेंट को जो है वो फ्रंट से रिमूव करता है और इसे रिटर्न कर देता है। इसके बाद गाइज अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है, कंसीडर वी हैव परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5। तो हम लोगों ने कौन कौन से 5 ऑपरेशन जो हैं वो क्या कहते हैं उसे, साइज 5 के ऊपर जो है हम लोगों ने ऑपरेशन जो परफॉर्म किए हैं, पुश 10, पुश 20, पुश 30, उसके बाद पॉप और उसके बाद अगेन पॉप। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40। तो 40 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने हैंड आउट से भी वेरीफाई कर लेना है कि इसका जो है वो बेसिकली क्या तरीक़ेकार है। इसके बाद गाइज अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फॉर मेकिंग बाइनरी सर्च ट्री फॉर स्ट्रिंग्स वी नीड डैश डाटा टाइप। तो हमारे पास 4 है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा टाइप हमें चाहिए होगी वो है 4। तो इसका भी आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, फैक्टोरियल इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश फंक्शन, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, क्यूब, लॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास रिकर्सिव। तो फैक्टोरियल जो है वो रिकर्सिव फंक्शन की एग्जांपल है।
इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो है हमारे पास डैश ट्री हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर 2 पर्सन्स एडल्सन वेल्स्की एंड लैंडिस। तो अब जो है वो हमारे पास कौन सा ट्री जो है वो हम लोग इसे नेम देंगे, वो हम लोग जो है वो इसे नेम देंगे एवियल ट्री। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं, बाइनरी, ब्लैक, एवियल, वीएलए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद अगर हम लोग अपने क्विज नंबर 8 को देखें तो वो हमारे पास है नेक्स्ट मेथड ऑफ लिस्ट क्लास इज यूज टू moves the current position backward one element, moves the current pointer to 2 steps after the last element of the array, moves the current position of the current position forward one element, moves the current pointer 2 steps before the last element of the array। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि नेक्स्ट मेथड जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं कि हम लोग मूव कर सकें करंट पोजीशन फॉरवर्ड वन एलिमेंट को, एक एलिमेंट को जो है वो हम लोग करंट फॉरवर्ड पोजीशन पे जो है वो मूव कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग अपना क्विज देखें तो हमारे पास है द डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़। तो टोटल जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द ट्री, नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स इन द ट्री, मैक्सिमम लेवल ऑफ अ लीफ। तो जो डेप्थ होती है बाइनरी ट्री की वो हमारे पास होती है कि मैक्सिमम लेवल जो लीफ का होता है वो क्या है। ये जो है वो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर था। आप लोगों ने हैंड आउट से ज़रूर वेरीफाई कर लेना है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मुझे कहीं से मिले थे तो मैंने सोचा कि आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो जो है वो मैं काफ़ी दिन पहले बना रहा हूँ, इसकी रीज़न यही है कि आप लोग एक दफ़ा अपने जो आंसर हैं उनको वेरीफाई कर लें। इसके बाद गाइज अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, इन डबली लिंक लिस्ट अ नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 1 pointer and 2 objects, 2 pointer and 1 objects, 3 objects, 3 pointers। तो इसका करेक्ट आंसर जो वहाँ पे था वो था 2 pointers and 1 object। तो आप लोगों ने डबली लिंक लिस्ट को जो है वो चेक कर लेना है कि उसके 3 पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को हैंड आउट से इजीली जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद गाइज लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन आर स्टोर्ड इन बाइनरी सर्च ट्री, स्टैक, क्यू और इसके बाद है एवीएल ट्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास स्टैक। इसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट क्विज को देखें, अ डैश मॉडल अटेम्प्ट्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमियन। इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फिजिकल, लॉजिकल, सिमुलेशन और इसके बाद कॉन्सेप्चुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सिमुलेशन। इसके बाद गाइज अगर हम लोग अपना नेक्स्ट क्विज देखें तो वो हमारे पास है विच ऑपरेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द क्यू। तो इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, रिमूव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हम लोग जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोगों ने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन क्यू। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग क्विज देखें तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज़ लीनियर टाइप। हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्टैक है, लिस्ट है, क्यू है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव क्योंकि ये तीनों डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो लीनियर टाइप के हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपना नेक्स्ट क्विज देखें, वन शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रांजिएंट डैश डाटा आर स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्ट्स, स्टैक, फंक्शन और ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में रेफरेंस के थ्रू जो है वो स्टोर करते हैं। इसके बाद गाइज हमारे पास नेक्स्ट जो क्विज है वो है इन लेवल और ऑर्डर ट्रावर्सल फॉर बाइनरी सर्च ट्री वी विजिट द नोड्स एट ईच लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट लेवल इन अ डैश ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर उसमें दिया था वो था लेफ्ट टू राइट। तो इसका भी आप लोगों ने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। इसके बाद गाइज हमारे पास क्विज नंबर 17 है, इंट एच टी डी डिफरेंट डी आई डबल एफ इज इक्वल टू हाइट रूट इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू गेट लेफ्ट और उसके बाद हाइट रूट है। ये हमारे पास जो है बेसिकली एक उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, यही कह लें कि कोड की लाइन लिखी हुई है, द अबव लाइन ऑफ द कोड इज टेकन फ्रॉम एवीएल इंसर्ट मेथड कंप्लीटेड बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सिंबल। इसमें जो हमारे पास सिंबल यूज़ होगा वो है माइनस का। ये हमारे पास जो था उसका करेक्ट आंसर है। तो हैंड आउट से भी आप लोग एक दफ़ा इसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद गाइज हमारे पास है लास्ट नोड इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स
एटलीस्ट 1 नल पॉइंटर, नो नल पॉइंटर, मैक्सिमम 2 नल पॉइंटर्स, नन ऑफ द गिवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है नो नल पॉइंटर। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो है वो उसके लास्ट नोड में कोई नल पॉइंटर जो है वो कंटेन नहीं होता, शामिल नहीं होता इसमें। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अपना क्विज देखें, एवरी डैश ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो एवरी एबीएल ट्री जो है वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो एबीएल है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अपना क्विज नंबर 20 देखें, इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड ट्रावर्स द डाटा इन नॉन सॉर्टेड ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर, नन ऑफ द गिवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सॉर्टेड ऑर्डर। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्विज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉल बाय पासिंग रेफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट, कॉल बाय पासिंग द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट, कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। इसके बाद अगर हम लोग क्विज नंबर 22 देखें, द बैलेंस ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स डैश सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। तो इसमें जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट है, लेफ्ट है, अपर है, लोअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है लेफ्ट। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्विज को देखें, व्हेन एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रन्स इट इज लोकेटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड बिकम्स अ डैश थ्रेड डॉट एच फाइल प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है प्रोसेस। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, बाइनरी सर्च ट्री violates the condition of AVL tree when any node has balance equal to 2r minus 2, 1r minus 1, 0, none of the option। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 2r minus 2। इसके बाद गाइस अगर हम लोग अपना क्विज नंबर 25 देखें तो वो है हमारे पास, all the objects created using dash operator have to be explicitly destroyed using the delete operator, न्यू, डिलीट, डेल, क्रिएट। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास न्यू ऑपरेटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स बट डू नॉट रिमूव टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक, पुश, पॉप, टॉप, फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वहाँ पे दिया हुआ था वो है टॉप। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो एक दफ़ा हैंड आउट से ज़रूर कंफर्म कर लेनी है। मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बेसिकली आइडिया हो जाए कि आप लोगों का क्विज़ कैसे आएगा, और इसके अलावा मेन चीज़ जो है वो आप लोगों के जो क्विज़ेज़ हैं वो रिपीट हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं कि आप लोगों के जो क्विज़ पुराने सॉल्व हुए पड़े हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्विज़ जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। मे बी आप लोगों को इससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अगर हम लोग अपना क्विज़ देखें तो वो है हमारे पास, लोकल वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड फंक्शन बॉडी आर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन, क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, इंक्रीमेंटेड, डिक्रीमेंटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डिस्ट्रॉयड। आप लोगों ने क्विज़ को अच्छी तरह देख लेना है, इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। इसके बाद गाइस हमारे पास है, द लाइफ टाइम ऑफ अ ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ द एप्लीकेशन, ट्रू, फॉल्स, इन सम केसेस, नन ऑफ द गिवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हमारे पास है, इफ़ बोथ लेफ्ट एंड राइट नोड्स ऑफ अ नोड आर नल देन दिस टाइप ऑफ नोड इज कॉल्ड अ डैश नोड, नॉन लीफ, इंटरनल, इनर लीफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर वहाँ पे दिया हुआ था वो था लीफ नोड। ये भी आप लोगों ने हैंड आउट से जो है वो एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये स्क्रीनशॉट जो थे वो उन्होंने आई थिंक डल लिए हुए, काफ़ी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। इफ़ अ नोड हैज़ 3 फील्ड्स देन दिस नोड विल बी रिलेटेड टू लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ऑल ऑफ द गिवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डबली लिंक्ड लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस वेयर द ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ऑपरेंड्स कॉल्ड एज एक्सप्रेशन, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास इनफिक्स। इसके बाद गाइज अगर हम लोग देखें, इन इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोसेस देयर इज सम एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टैटिक डाटा दैट होल्ड्स वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल
ग्लोबल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, नाइदर ग्लोबल, बोथ स्टैटिक एंड ग्लोबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है स्टैटिक। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ट्रावर्सल मेथड द रिकर्सिव कॉल्स कैन बी यूज टू ट्रावर्स अ बाइनरी ट्री। इन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ओनली। तो ये जो था वो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर था। इन ऑर्डर भी दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर भी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ओनली। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्विज देखें तो वो हमारे पास है अ डैश मॉडल अटेम्प्ट्स टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड फिनोमियन, फिजिकल, लॉजिकल, सिमुलेशन। तो उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल। तो ये हमारे पास जो है वो क्विज रिपीट हो चुका है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, सिमुलेशन। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी फॉर लिंक लिस्ट नोड्स डज टेक डैश टाइम देन प्री एलोकेटेड ट्री, लेस, मोर, इक्वल, नो। तो ज़्यादा टाइम जो है वो ये लेती है डी एलोकेटेड मेमोरी जो है वो प्री एलोकेटेड मेमोरी से। इसके बाद गाइस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है डैश ऑब्जेक्ट्स एक्सेस बाय पॉइंटर्स आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमारे पास प्राइवेट है, नेमलेस है, फ्रेंड, पब्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है नेमलेस। इसके बाद गाइस सबसे लास्ट में हमारे पास जो क्विज था वो ये था टू रिप्रेजेंट hierarchical relationship between elements which data structure is suitable, TQ। इसके बाद priority है, stack है, tree। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है tree। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगे तो कि कुछ ऑप्शन जो हैं वो उनके आंसर होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इसके अलावा मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि प्लीज़ आप लोगों ने ये चीज़ है वो अपने हैंड आउट से ज़रूर वेरीफाई करनी है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।